हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फेवरेट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन का लेक्चर नंबर 12। आज हम अपनी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें पूछा है राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम, यानी 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है पहले 1 ब्यूटेनॉल में से, फिर 1 क्लोरोब्यूटेन में से और फिर ब्यूट 1 इनमें से, यानी इनमें से हमें बनाना है 1 आयोडो ब्यूटेन। स्टार्ट करते हैं पहली रिएक्शन। पहले हमें बनाना है 1 ब्यूटेनॉल में से। अब 1 ब्यूटेनॉल दिखता कैसा है, तो पहले उसका हम लिखते हैं फॉर्मूला। ये होता है CH3 CH2 CH2 CH2OH, यानी 4 कार्बन और 1 OH, 1 ब्यूटेनॉल। अब यहां पर आपको एल्कोहल दिख रहा है। इस चैप्टर में आपने अल्कोहल कहां पर यूज किया था, याद कीजिए। हमने इतनी सारी रिएक्शन पढ़ी है, अल्कोहल कितनी बार यूज किया है, तो हमने अल्कोहल यूज किया है 6 बार, यानी 6 बार हमने अल्कोहल यूज किया है। याद होगा टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, उसमें भी पहला फ्रॉम अल्कोहल, लाइन से 6 रिएक्शन थी, लाइन से 6 रिएक्शन थी। ज्यादातर हम उसमें से लास्ट वाली रिएक्शन करते, यानी SOCl2 वाली रिएक्शन करते। और SOCl2 वाले किस लिए, क्योंकि इससे मिलता है हमको प्योर अल्काइल हैलाइड। देखिए यहां पर अल्कोहल का कुछ और करने का कोई चांस ही नहीं है। इस चैप्टर में आपने अल्कोहल सिर्फ ये इतनी बार ही पढ़ा है, बाकी इस चैप्टर में आपको अल्कोहल दिया है, यानी आपको उसमें SOCl2 डाल ही देना है। जैसे आपको दिखे अल्कोहल, उसमें ऐड कर दो SOCl2। आपको फिर देखना ही नहीं उसमें से बनाना क्या है। बहुत स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सर यहाँ पर हमको रिएजेंट दिया है, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा डालना है इसमें। देखिए कुछ चीजें फिक्स होती है, जैसे अल्कोहल है तो यहाँ पर आपको SOCl2 डाल ही देना है, तो वही आगे आपको अगला स्टेप जो आएगा वो उसका आइडिया आपको आ जाएगा। तो जब भी अल्कोहल आए उसमें आंख बंद करके सीधा SOCl2 डाल दीजिए। अल्कोहल आए तो SOCl2। अब यहाँ पर क्या होगा, जहां पर OH है वहां पर Cl आ जाएगा, जहां पर OH है वहां पर क्या आ जाएगा, Cl। तो देखिए जहां पर OH था वहां पर Cl आ गया। लेकिन हमें तो 1 आयोडोब्यूटेन बनाना था, ये तो 1 क्लोरोब्यूटेन बन गया। अब आयोडीन लाने के लिए कौन सी रिएक्शन करते हैं, कुछ याद हो तो। आयोडीन लाने के लिए हम करते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन, और फिंकलस्टाइन करने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे NaI, वो भी ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा हेलोजन एक्सचेंज, यानी NaCl को लेके भाग जाएगा, NaCl को लेके भाग गया, और जहां पर Cl था वहां पर I आ जाएगा, यानी CH3 CH2 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 और लास्ट में क्या आ जाएगा, I। ये बन गया हमारा 1 आयोडोब्यूटेन, किसमें से, 1 ब्यूटेनॉल में से। यहां पर आपको उसका स्टेटमेंट लिखना नहीं है, क्योंकि यहां पर कन्वर्जन में हमेशा हम सिर्फ रिएक्शन ही लिखते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया जाता, क्योंकि ये मल्टीपल स्टेप में होती ज्यादातर, और मल्टीपल स्टेप को बैलेंस करने जाओगे तो पूरी रिएक्शन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, जो कि काफी डिफिकल्ट होता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर जो बीच में इंटरमीडिएट स्टेप्स आते हैं, जैसे ये बीच का स्टेप है, तो यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट आते हैं वो कई बार लोग दिखाते भी है और कई बार नहीं भी दिखाते, तो वो इतने कंपलसरी नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि लास्ट में जो ऐसे बाय प्रोडक्ट निकलता है वो आपको मेंशन कर देना होता है, यानी बीच के जो आप बोल सकते हो कि इंटरमीडिएट्स होते हैं, बोल सकते हो कि बीच के जो स्टेप्स होते हैं उसके बाय प्रोडक्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। या इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास क्या था, आपने उसमें क्या डाला और उससे क्या बन गया, फिर से उसमें क्या डाला और क्या बन गया। ज्यादा बाय प्रोडक्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लास्ट में मेंशन कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में आंसर चेक किया जाता है इसलिए। नेक्स्ट 1 क्लोरोब्यूटेन में से, अभी 1 क्लोरोब्यूटेन दिखता कैसा है, तो पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये होगा CH3 CH2 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 और Cl। अब क्लोरो थोड़ी चाहिए, हमें तो 1 आयोडो चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम करेंगे फिंकलस्टाइन, यानी उसमें डालेंगे NaI, वो भी ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। अब उससे क्या होगा,
कि NaCl को लेके भाग जाएगा, तो यहाँ पर NaCl को लेके भाग गया, और जहां पर Cl था वहां पर I आ जाएगा, यानी CH3 CH2 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 और यहाँ पर I, और ये बन गया हमारा 1 आयोडो ब्यूटेन। किसमें से? 1 क्लोरो ब्यूटेन में से। नेक्स्ट ब्यूट 1 इन, क्या दिया हमें? ब्यूट 1 इन दिया है, तो पहले बनाते ब्यूट 1 इन, यानी ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी फर्स्ट पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड, तो ये क्या है? ब्यूट 1 इन। अब जब भी आपको डबल बॉन्ड दिया हो वहां पर सिर्फ दो ही चांस है। पहला चांस है कि आप उसमें ऐड करोगे HX, HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड, या तो उसमें ऐड करोगे आप Br2CCl4। ये दो ही चांस है, एक HX यानी अल्काइल सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड, या तो उसमें क्या ऐड करोगे? Br2CCl4। इन दो के अलावा यहां पर कोई चांस नहीं। अब यहां पर आपको डिसाइड करना है कि ये इसमें ऐड होगा कि ये ऐड होगा। देखिए, आपको प्रोडक्ट में क्या लाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कहीं आंसर में मेंशन है कि आपको फर्स्ट पोजीशन चाहिए या सेकंड पोजीशन चाहिए, अगर आंसर में कहीं पर ऐसी कोई चीज मेंशन है कि आपको सेकंड पोजीशन चाहिए या फर्स्ट पोजीशन चाहिए, तो आपको HX डालना है, यानी हाइड्रोजन हैलाइड। अगर आपको कहीं ट्रिपल बॉन्ड लाने को बोला है, क्या लाने को बोला है? ट्रिपल बॉन्ड जैसा लाने को बोला है, तो हम डालते हैं उसके अंदर Br2CCl4, या तो सिंगल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड, हम दोनों ले सकते हैं। यानी आपको डबल बॉन्ड या दोबारा कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड लाने को बोला है तो ज्यादातर हम Br2CCl4 यूज करते हैं, वरना हम HX में ही काम चला लेते हैं। तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे HX। अब कौन सा HX यूज करें, क्योंकि तो बहुत सारे होते हैं। देखिए, इसमें ज्यादातर हम HBr ही यूज करते हैं, क्योंकि ये HCl और HF उन सब में काफी सारे लिमिटेशंस आते हैं, तो कई बार यूज होते भी है और कई बार यूज नहीं भी होते हैं, तो काफी दिक्कत आती है। तो हम यहाँ पर सिर्फ HBr यूज करेंगे, जितनी बार भी यूज करना है हम क्या यूज करेंगे? HBr। अब उसमें भी मार्कोनिको करेंगे कि एंटी मार्कोनिको? मार्कोनिको करना है कि एंटी मार्कोनिको? देखिए, अगर आपको फर्स्ट पोजीशन लानी, क्या लानी है? फर्स्ट पोजीशन, तो आपको करना है एंटी मार्कोनिको, और अगर सेकंड पोजीशन लानी है तो आपको करना है मार्कोनिको। अगर आपको ये रूल याद है तो आप कोई भी डबल बॉन्ड यानी अल्किन का सवाल आराम से सॉल्व कर लोगे। अगर आपको फर्स्ट पोजीशन लानी है तो एंटी मार्कोनिको, सेकंड पोजीशन लानी है तो मार्कोनिको। फर्स्ट पोजीशन लानी है तो एंटी मार्कोनिको, सेकंड पोजीशन लानी है तो मार्कोनिको। अब यहां पर बनाना क्या हमें? हमें यहां पर बनाना है 1 आयोडो ब्यूटेन। 1 आयोडो ब्यूटेन यानी फर्स्ट पोजीशन चाहिए, और फर्स्ट पोजीशन के लिए करते हैं एंटी मार्कोनिको। एंटी मार्कोनिको करने के लिए उसमें आपको HBr तो ऐड करना है, लेकिन पेरोक्साइड के साथ। जैसे यहां पर पेरोक्साइड डालोगे यहां पर एंटी मार्कोनिको होगा, यानी हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है, और ये बन जाएगा CH3 CH2 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 और Br। लेकिन हमें Br नहीं चाहिए, हमें तो I चाहिए। वहां पर I लाने के लिए हम करेंगे फिंकलस्टाइन रिएक्शन। फिंकलस्टाइन रिएक्शन यानी हम उसमें ऐड करेंगे NaI, वो भी ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। क्या? ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, जहां पर जो Na है वो Br को लेके भाग जाएगा, और जहां पर Br था वहां पर I आ जाएगा। ये बन गया CH3 CH2 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 और I। ये बन गया 1 आयोडो ब्यूटेन। किस में से? ब्यूट 1 इनमें से। देखिए, यहां पर हमें ना 1 आयोडो बनाना था, 1 आयोडो यानी फर्स्ट पोजीशन चाहिए थी, इसलिए हमने यहां पर क्या किया? एंटी मार्कोनिको किया। सपोज कीजिए कि यहां पर हमें 2 आयोडो या तो मतलब सेकंड पोजीशन चाहिए होती, तो हम यहां पर सिर्फ मार्कोनिको करते यानी पेरोक्साइड डालते नहीं। लेकिन यहां पर हमें क्या चाहिए? हमें यहां पर फर्स्ट पोजीशन चाहिए, तो हमने किया इसमें एंटी मार्कोनिको, और यह हमारा आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स? एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। देखिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम थियरी में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर एक्सरसाइज में आया है तो दोबारा कर लेते हैं। हमें यहां पर पूछा है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, और एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करो। अब यहां पर हमने दो ही एग्जांपल ले लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने थियरी में दो एग्जांपल पढ़े थे।
आपको यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक ही एग्जाम्पल एग्जाम में लिखना है, क्योंकि एग्जाम्पल बोला है, एग्जाम्पल्स नहीं बोला है, तो आपको यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल समझाना है। आप प्रैक्टिस के लिए 2 एग्जाम्पल कर सकते हो। तो चलिए आंसर को शुरू करते हैं। न्यूक्लियोफाइल विच पोजेस 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स आर नोन एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, यानी ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो 2 जगह से बॉन्ड बना सकता है। तो एक साथ नहीं, 2 जगह से बॉन्ड बना सकता है, या तो यहां से या तो यहां से, उसे बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल CN और NO2। इसका मतलब है CN में कार्बन से भी बॉन्ड बन सकता है और नाइट्रोजन से भी, और NO2 में नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बन सकता है और ऑक्सीजन से भी। चलिए पहले शुरुआत करते हैं CN से। इन CN, लिंकिंग थ्रू कार्बन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल साइनाइड, यानी CN में पता ना R क्या होता है, R यानी कार्बन की चेन। अगर R से CN में से कार्बन बॉन्ड बना रहा है, क्या बना रहा है, कार्बन बॉन्ड बना रहा है, तो बनेगा अल्काइल साइनाइड। while linking through nitrogen atom results in the formation of alkyl isocyanide, और अगर CN में से नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है R के साथ, तो ये हो जाएगा अल्काइल आइसोसाइनाइड। फिर NO2 में लिंकिंग थ्रू नाइट्रोजन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोअल्केन, यानी NO2 में अगर R के साथ N बॉन्ड बना रहा है N, तो उसे बोलेंगे नाइट्रो अल्केन। while linking through oxygen atom results in the formation of alkyl nitrate, और अगर NO2 में अगर O जाके बॉन्ड बना रहा है R के साथ, तो बनेगा अल्काइल नाइट्राइट। इस आंसर में डेफिनेशन के बाद सिर्फ ये 4 वर्ड ही इंपॉर्टेंट है, अल्काइल साइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रोअल्केन और अल्काइल नाइट्राइट, और यहां हमारा आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विथ OH, यानी अगर मैं इसको A बोल दूं और इसको B बोल दूं, तो A और B में से कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्ट करेगा फास्ट SN2 रिएक्शन में। वैसे ही अगर मैं इसको A बोल दूं और इसको B बोल दूं, तो इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड ज्यादा फास्ट करेगा इन SN2 रिएक्शन। चलिए आंसर को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर 2 कंपाउंड दिए, एक CH3 Br दिया है और एक CH3 I दिया है। अब इसको मैंने ऐसा क्यों बनाया, आपको आइडिया है? देखिए यहां पर है ना, दोनों के दोनों मिथाइल है, यानी ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। तो यहाँ पर कंपैरिजन कैसे होगा, क्योंकि SN2 का ऑर्डर तो मुझे पता है, आपको आता ही है। ऑर्डर क्या होता है कि मिथाइल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और लास्ट में आता है टर्शरी। अब ये तो दोनों के दोनों क्या है, देखो ये भी क्या है मिथाइल, ये भी क्या है मिथाइल। तो कंपेयर कैसे करें, तो कंपेयर किया जाता है इनके बॉन्ड से। देखिए Br छोटा होता है तो इनका बॉन्ड भी छोटा है, आयोडीन का जो साइज है वो बड़ा होता है तो उनका जो बॉन्ड है वो भी बड़ा होता है, और बड़े बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। अगर कहीं पर बॉन्ड लंबा होता है तो उसको तोड़ना आसान होता है, और कोई बॉन्ड अगर बहुत छोटा है तो उसको तोड़ना काफी मुश्किल है। तो यहाँ पर CH3I का बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। अब इसे ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि अगर मैं आपको एक छोटी सी स्टिक दूं और एक बड़ी स्टिक दूं, तो बड़ी स्टिक को तोड़ना आसान है और छोटी स्टिक तोड़ना मुश्किल। वैसे ही बॉन्ड में होता है, जो बॉन्ड लंबे होते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं, और बॉन्ड लंबा कैसे होगा, अगर वो एटम बड़ा है, जितना बड़ा एटम उतना वहां पर लंबा बॉन्ड। तो आयोडीन का जो एटम है वो बड़ा है तो उससे बनने वाला जो बॉन्ड है वो काफी लंबा होगा, लंबा बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, जिसकी वजह से CH3I की ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो यहाँ पर हमारा B हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है CH3 थ्राइस फिर CCl लिखा है, यानी एक ऐसा कार्बन है, क्या है, एक ऐसा कार्बन है जिसके पास यहाँ पर 3 मिथाइल है। कितने, 3 मिथाइल है, और बाजू में क्या है, Cl। नेक्स्ट B कौन सा है, B हमारा है CH3Cl। अब अगर ध्यान से देखें तो ये टर्शियरी कंपाउंड है और ये मिथाइल, और हमने यहाँ पर देखा है ऊपर कि मिथाइल की ज्यादा रिएक्टिविटी होती है और टर्शियरी की कम होती है। तो यहाँ तो सीधा हमारा मिथाइल हमारा आंसर, और यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट।